हेलो फ्रेंड्स, हमारी हरियाणा एग्जाम A to Z की टीम एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करने जा रही है। इस सेशन में पिछले 6 महीने में हुए घटनाक्रम जो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है वो हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। ये आपको मदद करेंगे HCS, HSSC के आगामी एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस SI, UP PCS और अदर वनडे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर आती है उसमें मदद करेंगे। हमारा ये सेशन डेली सेशन आएगा और अगले 1 महीने में हम पिछले 6 महीने के वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आगामी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है हम आपको करंट अफेयर वो बताएंगे। साथ ही उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएंगे और आपको बताएंगे कि इससे एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और करंट अफेयर पिछले 6 महीने की घटनाक्रम का पहला सेशन। हम आपको बता दें, गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। एग्जामिनर पूछेगा भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त बना है वो है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 23 जून 2021 को ये कहा कि राज्य ने पिछले 3 वर्षों में एक भी रेबीज का मामला दर्ज नहीं किया है, जिससे गोवा अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त बना है, आपका आंसर होगा गोवा। अब बताते हैं हम आपको कुछ रेबीज के बारे में। रेबीज ये एक वायरल रोग है। ये जीव विज्ञान में क्वेश्चन बनेगा कि रेबीज किससे होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा रेबीज एक वायरल रोग है जो मनुष्यों के साथ साथ अन्य स्तनधारियों में मस्तिष्क के सूजन का कारण बनता है। जब रेबीज होता है तो मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। इस रोग के शुरुआती लक्षणों में एक्सपोजर के स्थल पर झुंझुनी, बुखार शामिल होते हैं। इन लक्षणों के बाद इनमें अधिक लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि हिंसक होना, उल्टी करना, अनियंत्रित उत्तेजना, भ्रम, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थता। इस तरह से रेबीज के लक्षण हैं। रेबीज वायरस लिसा वायरस के कारण होता है, यानी रेबीज एक वायरल डिजीज है और रेबीज होता है लिसा वायरस के कारण। और भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त बना वो है गोवा। अगला करंट अफेयर, वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ को मिला जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार। बात करें हम फुकुओका पुरस्कार की तो जापान में फुकुओका पुरस्कार की शुरुआत साल 1990 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया की अनोखी और विविधपूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने के काम करने वाले लोगों को और संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। यानी ये जो पुरस्कार है वो एक इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और किसी संस्थान को मिल सकता है। और इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। और ये जो एशिया महाद्वीप के अंदर जो लोग एशिया महाद्वीप की जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए जो काम करेंगे उसको जापान द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। और हाल ही में मिला है वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ को मिला है जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाल ही में किस भारतीय को जापान का फुकुओका पुरस्कार मिला है, आपका आंसर होगा वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ को। आगे नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी, स्पेस एजेंसी अपना पहला विकलांग यानी देश का भी नहीं कि पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी, आपका आंसर होगा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। बात करें हम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में तो इसकी स्थापना 1975 में स्थापित हुई थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 22 सदस्य देश शामिल हैं। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की भी राजधानी है, फ्रांस देश की राजधानी है और वहीं है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय। इसका मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण जिसमें पृथ्वी अवलोकन, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के लिए अन्वेषण मिशन, अंतरिक्ष उड़ान, विज्ञान और दूरसंचार आदि शामिल है।
ये तो हमने बताया आपको यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी भेजेगी? आपका आंसर होगा यूरोपियन एजेंसी। इसके अलावा नेक्स्ट बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि जो अगला T20 विश्व कप भारत में होना था इस साल, वो अब UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए T20 विश्व कप का आयोजन भारत के बजाय अब संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में किया जाएगा। ये टूर्नामेंट इस साल अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा भारत में होने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा वो आयोजित किया जाएगा UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। क्यों आयोजित किया जाएगा? कोविड-19 के चलते। हम आपको बता दें T20 विश्व कप में 16 टीमों को मौका दिया जाएगा, जो इस बार जो अक्टूबर-नवंबर में होगा। विश्व कप में कुल 45 मुकाबले होने हैं। पहला राउंड 8 टीमों के बीच होगा, 2 ग्रुप में 4-4 टीम रहेंगी और कुल 12 मैच होंगे। दोनों ग्रुप की टॉप टीम सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करेंगी या 12 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। कुल 30 मैच होंगे, इसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल होगा। लेकिन बात करें एग्जामिनर की, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारत में होने वाला T20 विश्व कप भारत कहाँ उसका आयोजन कराएगा? वो कराएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत ही करवाएगा वहाँ आयोजन, UAE नहीं करवाएगा। आयोजन भारत का ही कराएगा, लेकिन वो होंगे वहाँ। अगला प्रश्न यानी नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी संगठन इसरो का पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रशिक्षण। आपको मालूम है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपना मानव रहित मिशन है जिसका नाम गगनयान मिशन है, उसका इस साल दिसंबर में अंत तक होने की संभावना है। ये मिशन कोरोना की वजह से पहले 1 साल देरी से चल रहा है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा गगनयान मिशन जो है वो इसरो कब तक लॉन्च करेगा? आपका आंसर होगा इस साल दिसंबर तक। अब बात करते हैं हम अगली करंट अफेयर की। दीपिका कुमारी हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया और वो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीतकर। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज हैं और वो किस देश की हैं? आपका आंसर होगा वो दीपिका कुमारी हैं और वो भारत की हैं। 2 क्वेश्चन बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज है? आपका आंसर होगा दीपिका कुमारी। हाल ही में किस देश की तीरंदाज नंबर 1 है? वो ऑप्शन दे देगा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। और आपका आंसर होगा भारत की दीपिका कुमारी है फिलहाल प्रेजेंट में नंबर 1 तीरंदाज। अब बात करें अगली करंट अफेयर की। DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। एग्जामिनर पूछेगा हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? आपका आंसर होगा अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन ये मिसाइल अत्याधुनिक साजों और सामान से सुसज्जित है। इस मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का आयोजन किया है, प्रशिक्षण किया? आपका आंसर होगा अग्नि प्राइम मिसाइल। अब बताते हैं हम अब अगली करंट अफेयर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए वहाँ बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक होगी। जंक फूड विज्ञापनों से जुड़े नियम अगले साल से लागू होंगे। बच्चों को हानिकारक भोजन से कम सामना हो, इस नियम का यही मकसद है। ये फैसला बच्चों में मोटापे का मुकाबला करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। अब बात करें एग्जामिनर की। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाल ही में किस देश ने अपने टीवी आदि में सुबह 5:30 बजे से लेकर और 9 बजे तक जंक फूड के विज्ञापन बंद कर दिए? आपका आंसर होगा ब्रिटेन। एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं टाइम ना देकर, वो कहेगा हाल ही में किस देश ने अपने टीवी पर जंक फूड के विज्ञापन बंद कर दिए? आपका आंसर होगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन के प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। एग्जाम पॉइंट से
इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने अपने टीवी पर जंक फूड के विज्ञापन बंद कर दिए? आपका आंसर होगा ब्रिटेन। अगला, मोंटेक हेलुवालिया जो कि योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोंटेक सिंह हवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक और IMF द्वारा संगठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? आपका आंसर होगा मोंटेक हवालिया, जिन्हें हाल ही में इसी जून में ही सलाहकार नियुक्त किया गया है विश्व बैंक और IMF का। वो पूर्व योजना आयोग जब था तो उस वक्त उसके वो उपाध्यक्ष रह चुके थे। योजना आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते थे उस वक्त, और ये उपाध्यक्ष है मोंटेक हवालिया। अब योजना आयोग बंद हो चुका है, 2015 से योजना आयोग किस गए, नीति आयोग आ चुका है, वो आपको सबको मालूम है। अगला, चीन वर्ष 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाएगी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? आपका आंसर होगा चीन। नियमित अनुवर्ती उड़ानों के साथ मानवयुक्त मंगल मिशन शुरू किया जाएगा। मंगल पर स्थायी रूप से बेस के निर्माण और उसके संसाधनों को निकालने के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ साथ मिशन शुरू किया जाएगा। ये महत्वाकांक्षी योजना मनुष्य को मंगल ग्रह पर लाने के लिए अमेरिका के साथ दौड़ को तेज करेगी। चीन 2023, 2035, 2037, 2041 आदि के लिए मंगल ग्रह पर मानवयुक्त मिशन की योजना बनाई है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा बस कि हाल ही में किस देश ने अपना क्रू मिसाइल मंगलयान मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? आपका आंसर होगा चीन। अब आपको बताते हैं साजन प्रकाश। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। आपको मालूम होगा कि 2020 में ओलंपिक गेम होने थे, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के चलते उन्हें एक साल पोस्टपोन कर दिया गया और अब वो जापान के राजधानी टोक्यो में होंगे और वहाँ क्वालिफाई किए गए साजन प्रकाश। साजन प्रकाश इसलिए खास हो जाते हैं कि वो पहले भारतीय तैराक हैं जो आज तक कोई तैराक ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से क्वालिफाई नहीं किया गया था। साजन प्रकाश पहले तैराक है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए, इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर पूछेगा कि पहला भारतीय तैराक जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया गया वो थे साजन प्रकाश। आगे जाके मेडल जीतते हैं जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी एग्जामिनर यही पूछेगा कि साजन प्रकाश, एग्जामिनर यही पूछेगा कि पहला भारतीय जो तैराक जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया वो था साजन प्रकाश। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए। उन्होंने रोम में पुरुषों के 100 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय लिया, जबकि ओलंपिक में शामिल होने की योग्यता के लिए 1 मिनट 56.48 सेकंड था की सीमा को निर्धारित की गई थी। टोक्यो में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक चलेंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों का स्थान नहीं हो पाए, इसलिए अब होंगे, हमने आपको बताया था। अब बताते हैं हम आपको इंदौर और सूरत के बारे में। देश के 100 स्मार्ट शहरों में अभी हाल ही में देश के 100 स्मार्ट शहरों की सूची आई है, उसमें गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर ने बाजी मारी है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है, उन्हें साझा पहला पुरस्कार दिया गया है। एग्जामिनर पूछेगा हाल ही में जो 100 स्मार्ट शहरों की जो सूची आई है उसमें किस राज्य के किस शहर ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता है? आपका आंसर होगा इंदौर और सूरत, दोनों ने एक साथ जीता है, दोनों को साझा पहला पुरस्कार दिया गया है। आगे अब बात करते हैं हम सौरभ चौधरी की और मनु भारत की। सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। एग्जामिनर पूछेगा सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने हाल ही में किस में रजत पदक जीता है? वो जीता है ISSF निशानेबाजी में। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में जून में हुई ISSF निशानेबाजी में किस जोड़ी ने रजत पदक जीता है? आपका आंसर होगा सौरभ चौधरी और मनु भारत। अब बात करते हैं हमें करंट अफेयर